मोटी देवरानी की शादी में पतली जेठानी का पहनावा। आनंदी अपने बेटे विशाल के लिए रिश्ते की बात कर रही थी, तभी वो रिश्ते लगाने वाली शीला से कहती है, देख शीला, मेरा बेटा नौकरी करता है और अच्छा खासा कमाता है, तो उसके लिए दुबली पतली सुंदर सुशील लड़की का रिश्ता ढूंढ कर बता। शीला कुछ लड़कियों की फोटो आनंदी को दिखाती है, तभी विशाल भी वहां आ जाता है। आनंदी एक तस्वीर पसंद करते हुए विशाल को दिखाती है और कहती है, विशाल अच्छे समय पर आया है, तेरे रिश्ते की बात हो रही है, जरा देख तो ये लड़की दुबली पतली खूबसूरत कितनी प्यारी दिख रही है रेड सूट में। विशाल शोभना की फोटो देखता है तो उसे भी शोभना बहुत पसंद आती है। तभी विशाल कहता है, हाँ माँ, ये लड़की तो सुंदर है और आपको पसंद है तो फिर रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है शीला बहन, तो तुम इसी लड़की के साथ मेरे बेटे की रिश्ते की बात चलाओ। अब शीला के खबर करने पर अगले दिन सभी लोग शोभना के घर जाते हैं। शोभना एक सुंदर से स्टाइलिश वन पीस पहनकर सभी के लिए चाय लेकर आती है। ये देखकर विशाल की बहन रिया धीरे से अपनी माँ से कहती है, माँ भाभी दुबली पतली सुंदर तो है ही, लेकिन उन्होंने ड्रेस भी कितनी सुंदर पहन रखी है ना। हाँ हाँ बेटा, तो ठीक कह रही, ये लड़की मेरे बेटे के लिए परफेक्ट रहेगी। रिश्ते के लिए शोभना के घर वाले भी हाँ कह देते हैं और इस तरह शोभना और विशाल के रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। जल्दी समय बीतता है और शादी का दिन आ जाता है और उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी में सभी लोगों की नजर शोभना पर ही थी। तभी ममता आनंदी से कहती है, आनंदी बहन, तुम्हारी बहू तो सचमुच लाखों में एक है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब तुम अपनी देवरानी के बेटे आकाश के लिए भी ऐसे ही सुंदर लड़की देख कर लाना। तभी आनंदी ममता की बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, हाँ जी बहन जी। दरअसल विशाल आनंदी का सगा बेटा है। आकाश आनंदी का देवरानी का बेटा है। आनंदी की देवरानी आकाश को जन्म देते ही चल बसी थी। उसे आनंदी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए आनंदी आकाश पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। अब शोभना बहू बनकर आनंदी के घर आ जाती है। अगले दिन सुबह सुबह शोभना तैयार होकर हॉल में आती है। तभी उसे देखकर पड़ोसन रेवती कहती है, बहन, तुम्हारी बहू तो किसी मॉडल की तरह लग रही है। हाँ बहन, मैं अपने बेटे के लिए लाखों में एक बहू ढूंढ कर जो लाई हूँ। सभी लोग शोभना की बहुत तारीफ कर रहे थे और आनंदी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रही थी। शोभना को ससुराल में अब पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। एक दिन शाम को शोभना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी रिया शोभना के पास आती है और उससे कहती है, भाभी, आप पार्टी के लिए तैयार हो गई तो चलो, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ रिया, बस अभी आई। थोड़ी देर बाद शोभना हॉल में आती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब सभी लोग पार्टी में जाते हैं। पार्टी में बहुत सारे लोग शोभना को ही देख रहे थे। तभी रिया अपनी माँ से कहती है, देख रही हो माँ, पार्टी में कितने सारे लोग भाभी को देख रहे हैं। आखिर बहू किसकी है। अब सभी लोग खाना खाते हैं। ठंड बढ़ जाती है, इसलिए सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन शीला आनंदी के घर आती है। आनंदी बहन, वैसे अब तुम्हारी देवरानी के बेटे आकाश की भी तो शादी की उम्र हो गई है, अब उसके बारे में भी सोचना शुरू करो। हाँ शीला बहन, तुम सही कह रही हो, मुझे उसकी भी शादी करवानी। मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी में था, इसीलिए उसे इतनी सुंदर लड़की मिल गई, लेकिन मेरा भतीजा तो प्राइवेट जॉब करता है। आनंदी बहन, तुम क्यों चिंता करती हो, मैं उसके लिए भी एक अच्छी लड़की का रिश्ता ढूंढ कर दूंगी तुम्हें। ठीक है शीला बहन, तो तुम उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू करो। वैसे एक बात का ध्यान रखना कि लड़की में कोई और गुण हो ना हो, लेकिन वो अमीर होनी चाहिए। हाँ हाँ बहन, मैं समझ गई, ऐसे ही एक लड़की का रिश्ता मेरे पास है, ये रही उसकी फोटो। आनंदी लड़की की फोटो देखती है और कहती है, शीला बहन, ये लड़की तो बड़ी मोटी है और सुंदर भी नहीं है। आनंदी बहन, इसके पिता शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और साथ ही उनकी इकलौती बेटी भी है, तो दहेज तो बहुत आएगा। इतना सुनते ही आनंदी झट से कहती है, ठीक है शीला बहन, तो इसी से आकाश का रिश्ता पक्का करवा दो। ठीक है बहन, अब एक बार आप आकाश से भी पूछ ही लो। अरे आकाश से क्या पूछना है, आप तो इस लड़की के घर बात चलाओ। अगले दिन शीला शिवानी के पिताजी तरुण को आकाश की फोटो दिखाते हुए कहती है, बहुत अच्छा लड़का है आकाश, लाखों में एक है। अरे वो सब तो ठीक है शीला बहन, लेकिन हमारी बिटिया बहुत मोटी है, तो कहीं उन लोगों को कोई एतराज तो नहीं। नहीं नहीं भाई साहब, मैंने सब बात कर लिया, आप चिंता मत कीजिए, वो लोग तैयार हैं शादी के लिए। इस तरह शिवानी के पिताजी भी रिश्ते के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आनंदी अपने पूरे परिवार को आकाश का रिश्ता फिक्स होने के बारे में बताती है। तभी आकाश कहता है, वैसे चाची जी, आपने पसंद की है लड़की तो अच्छी ही होगी, लेकिन क्या उसकी फोटो नहीं है? मैं भी एक बार देख लेता। नहीं आकाश बेटा, उसकी फोटो तो नहीं है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। सब कुछ पता कर लिया मैंने। अगले हफ्ते पूजा लॉन में तुम दोनों की शादी रखी है, अब शादी में ही शिवानी बहू को देख लेना। सभी लोग आकाश के रिश्ते से बहुत खुश थे। समय बीतता है और शादी को 2 दिन बचे हुए होते हैं। आकाश अपने पूरे परिवार के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल जाता है, जहाँ पर शोभना एक सुंदर सा लांचा देखकर अपने पति विशाल से कहती है, विशाल देखो, ये लांचा कैसा लग रहा है?
इसे मैं हल्दी के फंक्शन में पहनूंगी। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। तभी आकाश धीरे से कहता है, भाभी आप तो जो भी पहनती हो आप पर अच्छा ही लगता है। अब शोभना कुछ ड्रेस शिवानी के लिए पसंद करती है और इस तरह वो लोग शादी की सारी शॉपिंग कर लेते हैं। अब घर आने के बाद आकाश आनंदी को शिवानी के कपड़े दिखाते हुए कहता है, माँ ये देखो, ये सारे कपड़े शिवानी के लिए हैं, बताओ कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। तभी आनंदी मन में सोचती है, तू कितने भी सुंदर कपड़े ले ले, लेकिन उस मोटी भैंस के ऊपर तो कुछ भी नहीं अच्छा लगने वाला। 2 दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन पास आ जाता है। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करते हैं और पूजा लॉन में निकल जाती है जहां दोनों की शादी होनी थी। पूजा लॉन में पहुंचकर आनंदी अपने पति नीरज से कहती है, अजी फोन लगाकर पूछे ना, लड़की वाले आ गए क्या? हाँ आनंदी, वो लोग भी आ गए हैं, ऊपर कमरे में हैं। शिवानी बहुत तैयार हो रही है, हम लोग भी तैयार होकर स्टेज के सामने पहुंचते हैं। अब आनंदी सभी को तैयार होने के लिए कह देती है। सभी लोग अपने अपने कमरे में तैयार होते हैं और फिर सभी लोग स्टेज के सामने जाकर बैठ जाते हैं। शोभना भी वहां पर पिंक कलर की एक बहुत सुंदर ड्रेस पहन कर आती है। तभी सामने बैठी शिवानी की कजन कनिका शोभना को देखकर अपनी सहेली से कहती है, देख रही हो बहन, शोभना भाभी तो इतनी सुंदर लग रही जैसे दुल्हन हो, और एक हमारी बहन है वो तो इतनी मोटी है, पता नहीं इन लोगों ने उसे पसंद कैसे कर लिया। अब सभी लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। तभी आनंदी शोभना से कहती है, शोभना जरा जाकर देखो तो शिवानी को इतनी देर क्यों लग रही है। जी माँ जी। अब शोभना शिवानी के कमरे के बाहर आकर नॉक करती है। शिवानी दरवाजा खोलती है। तभी शोभना शिवानी को देखकर चौंक जाती है क्योंकि शिवानी बहुत मोटी थी। तभी शोभना शिवानी से कहती है, शिवानी सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम अब तक तैयार नहीं हुई। आप कौन? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ शिवानी। यह सुनकर शिवानी सोच में पड़ जाती है। मेरी जेठानी कितनी सुंदर है, कितनी दुबली पतली है, और एक मैं हूँ इतनी मोटी, मुझे कोई कपड़े फिट नहीं आते। तभी शिवानी शोभना से कहती है, भाभी मैं तो तैयार हो गई, लेकिन ये ब्लाउज ही मुझे फिट नहीं आ रहा है, देखो ना ये चेन बंद ही नहीं हो रही है। अब शोभना देखती है कि लहंगे का ब्लाउज शिवानी को काफी टाइट हो रहा था। तभी शोभना शिवानी का ब्लाउज चेंज करवाती है और शोभना ब्लाउज को ढीला करती है और शिवानी को ब्लाउज पहनने के लिए दे देती है। शिवानी अब ये तुम्हें आ जाएगा, इसे पहनकर जल्दी से आ जाओ, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर शोभना चली जाती है। उसके जाने के बाद शिवानी तैयार होने लगती है। दूसरी तरफ सभी लोग शिवानी का इंतजार कर रहे थे। तभी शिवानी एंट्री गेट से एंट्री लेती है। धूम धड़ाकों और पटाखों के बीच सभी लोग शिवानी को पहली बार देखते हैं और देखते ही चौंक जाते हैं क्योंकि शिवानी काफी मोटी थी। तभी आकाश उसे देखकर सोचता है, हे भगवान, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, इस मोटी से मेरी शादी होने वाली है। अरे चाची ने क्या देखकर इसे पसंद कर लिया। वहीं रिया भी मन में सोचती है, ये मेरी भाभी है इतनी मोटी, बड़ी भाभी तो कितनी सुंदर और छोटी भाभी इतनी मोटी, हे भगवान। वहीं आकाश के चाचा जी शिवानी को देखकर धीरे से आनंदी से कहते हैं, अरे आनंदी, तुमने ये लड़की पसंद की है आकाश के लिए? हैं? ये तो कितनी मोटी है। देख नहीं रहे हैं जी कितने बड़े घर की लड़की है, अब आप अपना मुंह बंद करके रखिए। अब शिवानी स्टेज पर बैठ जाती है और फिर आकाश भी बैठ जाता है। सभी लोग बारी बारी करके शिवानी और आकाश को हल्दी लगाते हैं। फिर नाच गाना और संगीत भी होता है, लेकिन सभी लोगों को शिवानी पर कम और शोभना पर ज्यादा नजर थी। शादी में आए हुए मेहमानों में से एक औरत शोभना को देखकर कहती है, देख रही हो पम्मी, शादी शिवानी की है लेकिन दुल्हन शोभना लग रही है। हाँ बहन वही तो, और उसने कितना सुंदर गाउन पहन रखा है, दुबली पतली होने की वजह से उस पर ये गाउन बहुत अच्छा लग रहा है। शादी में सभी लोग दुल्हन की नहीं बल्कि दुल्हन की जेठानी की ही बात कर रहे हैं, बताओ बहन। जहां एक तरफ सभी लोग शोभना के बारे में बात कर रहे थे और उसे देख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिवानी भी बार बार शोभना को देख रही थी। शोभना भाभी इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हैं, वो कितनी दुबली पतली हैं, सभी लोग उन्हें ही देख रहे हैं। वैसे उन्हें इतनी सुंदर ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी कि लोग मुझे छोड़कर सिर्फ उन्हें ही देखें। अब ऐसे ही हल्दी का दस्तूर खत्म होता है। आनंदी शोभना से कहती है, शोभना तुम शिवानी को उसके कमरे तक छोड़ दो और तुम भी आराम करो, कल हमें मेहंदी का फंक्शन करना है। जी माँ जी। अब शोभना शिवानी को उसके कमरे तक छोड़ देती है। तभी शिवानी शोभना से कहती है, भाभी आपकी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। शिवानी ड्रेस तुम्हारी भी बहुत सुंदर है, ये सारी शॉपिंग हमने एक ही जगह से की है। लेकिन भाभी मैं आपकी तरह सुंदर नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझ पर ये ड्रेस इतनी अच्छी नहीं लग रही। ऐसी कोई बात नहीं है शिवानी, तुम बहुत सुंदर हो, ये सब चिंता मत करो, कल की मेहंदी के बारे में सोचो। ऐसा कहकर शोभना अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ आकाश अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था। तभी विशाल वहां पर आता है और कहता है, क्या बात है आकाश, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो?
अरे आज तुम्हारी हल्दी की रस्म थी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे क्या बताऊं विशाल भैया, पता नहीं चाची ने शिवानी को कैसे पसंद कर लिया। वो इतनी मोटी है, आज हल्दी में सभी लोग उसके मोटापे के बारे में ही बात कर रहे थे। आकाश तुम सही कह रहे हो, मैंने भी शिवानी को देखकर यही सोचा था, लेकिन मोटापा तो टेम्परेरी होता है, शादी के बाद डाइटिंग करेगी तो दुबली पतली हो जाएगी। हाँ भैया वो तो ठीक है, लेकिन मेरी शादी का खूबसूरत पल तो दोबारा वापस नहीं आएगा ना। आकाश इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है। वैसे शिवानी मोटी जरूर है लेकिन बहुत अच्छी भी है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। ऐसा कहकर विशाल अपने कमरे में सोने चला जाता है। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है। शोभना गाउन पहनकर तैयार होकर मेहंदी के फंक्शन के लिए आती है। सभी लोग शोभना को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि शोभना बहुत सुंदर लग रही थी। तभी रिया शोभना के पास आती है और कहती है, शोभना भाभी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, काश शिवानी भाभी भी आपकी तरह दुबली पतली होती। कोई बात नहीं रिया, खाने पीने से कभी कभी लड़कियां बहुत मोटी हो जाती हैं। शिवानी अपने आप पर ध्यान देना शुरू करेगी तो दुबली पतली हो जाएगी। वहीं शिवानी अपने कमरे में बैठी पिज्जा खा रही थी। तभी शिवानी की माँ गंगा आती है और शिवानी से कहती है, शिवानी आज तेरी मेहंदी है और तू आज भी पिज्जा खा रही है, यही सब खा खा कर तू कितनी मोटी हो गई है। माँ मैं तो अपने मोटापे को लेकर पहले ही टेंशन में हूँ, प्लीज आप मुझे और ताने मत मारो। ठीक है अब जल्दी से तैयार हो जा, सभी लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर गंगा वहां से चली जाती है। तभी शिवानी अपनी मेहंदी का लांचा निकालती है और उसे पहनती है, लेकिन वो लांचा भी शिवानी को काफी टाइट होता है। हे भगवान, ये लांचा भी मुझे इतना टाइट हो गया है, लगता है शोभना भाभी ने जानबूझकर मेरे लिए टाइट कपड़े खरीदे हैं। शिवानी जैसे तैसे उस लांचा को पहनती है और तैयार होकर बाहर आती है। तभी आनंदी उसे देखकर अपने मन में सोचती है, हे भगवान, शिवानी तो कितनी मोटी दिख रही है। खैर मोटे होने से क्या होता है, अमीर है, दहेज भी साथ में लाएगी। अब शिवानी स्टेज पर आकर आकाश के बाजू में बैठती है। तभी आकाश उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन में सोचता है, हे भगवान कितनी मोटी है ये, दुल्हन तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रही है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, शादी तो मुझे इसी से करनी पड़ेगी। वहीं शिवानी देखती है कि मेहंदी में सभी लोग शोभना को ही देख रहे थे। शिवानी की मेहंदी में शोभना काफी सुंदर लग रही थी। तभी शोभना को देखकर शिवानी मन में सोचती है, शोभना भाभी कितनी सुंदर है, वो कोई भी ड्रेस पहनती है तो वो उन पर अच्छी ही लगती है, काश मैं भी इतनी दुबली पतली होती। तभी मेहंदी वाली आकर शिवानी को मेहंदी लगाने लगती है। शोभना शिवानी के पास आती है और कहती है, शिवानी मेहंदी मुस्कुराते हुए लगवाओ ताकि उसका रंग मेरे देवर के प्यार की तरह तुम पर चढ़ जाए। शिवानी शोभना को देखकर मुस्कुरा देती है। वहीं शोभना सभी के साथ मिलकर डांस करती है। सभी लोगों की नजर उसी पर थी और शाम तक मेहंदी का फंक्शन खत्म हो जाता है। सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन शादी थी। शादी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। शोभना ने लहंगा पहना हुआ था। लहंगे में शोभना बहुत सुंदर लग रही थी। तभी रिया शोभना से कहती है, आप बहुत सुंदर लग रही हो भाभी। ऐसे शिवानी भाभी को उनकी वेडिंग की ड्रेस आ तो जाएगी ना? तुम चिंता मत करो रिया, मैंने शिवानी के ब्राइडल लहंगे और ब्लाउज को साइड से लूज करके उसे दे दिया था, अब वो आराम से आ जाएगा उसे। वो दोनों आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी शिवानी रेड कलर के लहंगे में दुल्हन बनकर एंट्री गेट पर आती है। सभी लोग शिवानी को देखने लगते हैं। तभी रिंकी पम्मी से कहती है, देख रही हैं पम्मी, शिवानी कितनी मोटी लग रही है लहंगे में। रिंकी मैं शिवानी को नहीं, मैं तो शोभना को देख रही हूँ। वो दुबली पतली फिट किसी मॉडल की तरह दिखाई दे रही है और उसके कपड़े तो देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दुबले पतले खूबसूरत लोगों पर तो हर ड्रेस खिलती है पम्मी बहन। शादी में सभी लोग शिवानी को छोड़कर शोभना को ही देख रहे थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी शिवानी, शोभना भाभी कितनी सुंदर लग रही हैं, उनकी ड्रेस भी कितनी प्यारी लग रही है और एक मैं हूँ जो खा खा कर मोटी हुई पड़ी हूँ। सभी लोग सिर्फ शोभना भाभी को ही देख रहे हैं, मुझे तो कोई भी नहीं देख रहा। पता नहीं अपने पति को भी मैं पसंद आऊंगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ आकाश शिवानी को देखते ही अपने मन में सोचता है, हे भगवान, शिवानी कितनी मोटी है। मैंने हमेशा से सोचा था कि मेरी शादी किसी दुबली पतली खूबसूरत लड़की से होगी। मुझे क्या पता था कि मेरी नसीब में इतनी मोटी लड़की लिखी हुई है। अब शिवानी स्टेज पर आती है। थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और थोड़ी देर में पूरी विधि विधान के साथ शादी संपन्न हो जाती है। वहीं शादी होने के बाद शिवानी के माता पिता बहुत सारी दहेज के साथ प्रेम पूर्वक शिवानी की विदाई करते हैं। अब शिवानी विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन आनंदी शिवानी से कहती है, शिवानी आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो तुम रसोई में जाओ और सभी के लिए अपनी पसंद का खाना बना लो। जी माँ जी। अब शिवानी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ शोभना आती है और कहती है, अरे शिवानी तुम खाना बना रही हो ना, मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। शादी में सभी लोग शोभना से ज्यादा शिवानी को देख रहे थे। ये बात शिवानी को बहुत बुरी लगी थी, इसीलिए वो शिवानी से ठीक तरह बात नहीं कर रही थी। तभी शिवानी, नहीं शोभना भाभी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सारा काम कर लूंगी।
अब शोभना को शिवानी की ये बात समझ नहीं आती। तभी शोभना अरे शिवानी मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रही है? अब शोभना किचन से चली जाती है। तभी शिवानी अपनी पहली रसोई में पनीर भुर्जी, छोले पूड़ी, मीठे में हलवा, रबड़ी ये सब कुछ बना लेती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी आनंदी कहती है, शिवानी बहू ने आज पहली बार खाना बनाया, इसीलिए सभी लोग खाना खाकर उसे नेक देना। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तभी शोभना कहती है, माँ जी बस मैं ये आधी पूरी ही खाऊंगी। हाँ हाँ भाभी, हम सबको पता है कि आप ये ऑयली खाना नहीं खाती, आप तो अपने लिए अपना डाइट वाला खाना बनाओगी। यह सुनकर शिवानी अपने मन में सोचती है, लगता है शोभना भाभी जानबूझकर मेरे हाथों का बनाया खाना नहीं खा रही हैं। शोभना आधी पूरी और थोड़े से चावल खाकर उठ जाती है और किचन में जाकर अपने लिए रोटी और पालक की भाजी बना लेती है। सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। तभी शोभना रोटी और पालक की भाजी खाती है। तभी रिया बाहर आती है और कहती है, शिवानी भाभी, आकाश भैया कह रहे थे कि आज शाम को उनके दोस्त की पत्नी का बर्थडे पार्टी है, तो आप भैया से बात कर लेना, हम सभी बर्थडे पार्टी में चलेंगे। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। शाम को आकाश जब कमरे में आता है तो शिवानी उससे कहती है, आकाश, रिया बता रही थी कि आज तुम्हारे दोस्त की वाइफ की बर्थडे पार्टी है। हाँ शिवानी। तो ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर हम लोग साथ चलेंगे। नहीं नहीं शिवानी, तुम रहने दो, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। शिवानी को ये बात बहुत बुरी लगती है। तब शिवानी आकाश से कहती है, क्या बात है आकाश, मैं देख रही हूँ कि जब से मैं आई हूँ तुम मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करते और मुझे अपने साथ कहीं भी नहीं ले जाते। आकाश शिवानी की बात का कोई जवाब नहीं देता और कमरे से बाहर चला जाता है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी शिवानी आकाश से कहती है, आकाश, मेरी कजिन सिस्टर की सगाई है, कल तुम मेरे साथ उसकी सगाई में चलोगे ना? नहीं शिवानी, मुझे कल ऑफिस का काम है इसलिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन कल तो संडे है आकाश। एक्चुअली मेरे कुछ पेंडिंग काम है जो कल करने हैं, इसलिए तुम अकेली चली जाना। आकाश, अपनी पत्नी के लिए समय तो निकालना ही पड़ता है, बाकी काम बाद में करना, लेकिन कल शिवानी को लेकर पार्टी में जरूर जाओ। अगले दिन आकाश शिवानी को लेकर बर्थडे पार्टी में जाता है। आकाश और शिवानी दोनों स्टार्टर खा रहे थे। तभी आकाश के कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं और आकाश से कहते हैं, अरे भाई आकाश, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो दिखाई नहीं देते, और भाभी जी से भी तुमने नहीं मिलवाया हमें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब मिलवा देता हूँ। ये मेरी पत्नी शिवानी है। शिवानी, ये मेरे दोस्त हैं विजय, मोहन और रमेश, और साथ में ये भाभियां भी हैं। तभी विजय की पत्नी शिल्पा कहती है, अरे आकाश भैया, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप शिवानी भाभी को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हो? काफी गोल मटोल है ये। हाँ भाभी, बस थोड़े खाते पीते घर से है ना, इसलिए। आकाश भैया, ये थोड़े खाते पीते घर से नहीं है, अच्छे खासे खाते पीते घर से है। वैसे आपको भी मोटे हो जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी तो अभी जम नहीं रही है। वैसे इतनी मोटी होने के लिए भाभी ने मेहनत तो बहुत की होगी। यह सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं। तभी आकाश का दोस्त रमेश आकाश से कहता है, भाई आकाश, इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना, ये सभी बहुत डाइटिंग करती हैं और अपनी डाइट पर बहुत मेहनत भी करती हैं। भाभी मोटी है इसलिए वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं रमेश, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अब शिवानी उन दोनों की बातें सुन रही थी। यह सुनकर शिवानी को बहुत बुरा लगता है। तभी शिवानी अपने मन में सोचती है, मेरे मोटापे की वजह से आकाश को भी कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। काश मैं किसी तरह से दुबली पतली हो सकती। अब वो दोनों पार्टी से घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। शोभना नोटिस करती है कि आकाश शिवानी से कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है। आकाश शिवानी से अच्छी तरह बात नहीं कर रहा। चल क्या रहा है आखिर इन दोनों के बीच? मुझे शिवानी से बात करनी होगी। यही सोचकर शाम को शोभना शिवानी के कमरे में जाती है। शिवानी कपड़े तय कर रही थी। तभी शोभना उससे कहती है, शिवानी, अगर तुम बिजी ना हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे भाभी बिजी तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी आप कहिए, क्या बात है? क्या बात है शिवानी? क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है? तुम मुझसे इतना रूखा बिहेव क्यों कर रही हो? नहीं नहीं भाभी, मैं आपसे रूखा बिहेवियर क्यों करूंगी? आप बहुत अच्छी हो और इतनी सुंदर भी हो। सभी को आप अच्छी लगती हो तो मुझे क्यों नहीं लगोगी? शिवानी, सुंदर तो तुम भी हो और तुम भी सबको अच्छी लगती हो। नहीं भाभी, मैं मोटी हूं ना, इसीलिए मैं किसी को पसंद नहीं आती। मेरे पति को भी मैं पसंद नहीं हूँ। और आपने शादी में देखा नहीं कि सभी लोग सिर्फ आपको ही देख रहे थे, मुझे नहीं। अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करती हो। ये सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी शोभना कहती है, शिवानी, अपने मोटापे को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो कम किया जा सकता है। पता नहीं भाभी, ये मोटापा तो मेरा दुश्मन बन गया है। इस मोटापे की वजह से मेरे पति भी मुझे प्यार नहीं करते। शिवानी, तुम चिंता मत करो, तुम डाइटिंग करोगी तो दुबली हो जाओगी। कल से ही तुम डाइटिंग शुरू करना। लेकिन भाभी, मुझे तो डाइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे शिवानी, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगी ना तुम्हें।
अगले दिन शिवानी सुबह उठती है और किचन में जाती है। वहीं शोभना अपने लिए और शिवानी के लिए ग्रीन टी बना रही थी। तभी शोभना ग्रीन टी का एक कप शिवानी को देते हुए कहती है, शिवानी आज के बाद तुम सुबह चाय नहीं बल्कि मेरे साथ ग्रीन टी पिया करोगी। शिवानी शोभना के साथ किचन में ही खड़े होकर ग्रीन टी पीने लगती है। तभी शोभना फ्रिज में से कुछ सब्जियां निकालती है और कहती है, शिवानी ऐसा करती हूँ कि सभी के लिए आलू और छोले की सब्जी बना लेती हूँ और हम दोनों के लिए पालक की भाजी बना लेती हूँ। हाँ भाभी, मैंने भी सुना है कि हरी सब्जियां खाने से वेट लॉस होता है। हाँ शिवानी, तुमने सही सुना है। अब शोभना अपने और शिवानी के लिए पालक की भाजी बनाती है। बाकी सभी के लिए आलू छोले की सब्जी बनाती है। दोनों बहुएं मिलकर टेबल पर खाना लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी रिया कहती है, अरे शिवानी भाभी, आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही हो? इसीलिए रिया, क्योंकि शोभना भाभी ने उनके और मेरे लिए पालक की भाजी बनाई है, वो भी कम तेल में। अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब आप भी शोभना भाभी की तरह दुबली पतली हो जाओगी? इतना आसान भी नहीं है रिया, शोभना भाभी की तरह पतले होना। यह सुनकर विशाल गुस्सा होते हुए कहता है, आकाश, तुम्हें तो अपनी पत्नी को मोटिवेट करना चाहिए और तुम हो क्या ऐसी बातें कर रहे हो? सॉरी भैया। अगले दिन शिवानी शोभना के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती है। दोनों मॉर्निंग वॉक करके घर वापस आते हैं। शिवानी काफी थक चुकी थी। तभी शोभना उसे थका हुआ देखकर कहती है, शिवानी, तुम्हें 2-4 दिन थकान लगेगी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। हाँ भाभी, लेकिन आज तो मैं आपके साथ खाना बनाने में मदद नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं शिवानी, तुम आराम कर लो, काम मैं देख लूंगी। अब शोभना कपड़े चेंज करके किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी अपने कमरे में बैठी हुई सोचती है, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। ऐसा करती हूँ कि कबर्ड में रखे हुए बिस्किट खा लेती हूँ। यही सोचकर शिवानी अपने कबर्ड से बिस्किट निकालकर खाने लगती है। तभी आकाश वहां आ जाता है और उसे बिस्किट खाता देखकर कहता है, ये क्या शिवानी, मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद तुम बिस्किट खा रही हो? वो आकाश, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज खा लेती हूँ। मैंने तो पहले ही भाभी को कहा था कि शिवानी से यह सब कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर आकाश गुस्से से बाहर चला जाता है। तभी शिवानी को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है, सही कह रहे हैं आकाश, मुझे खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तभी शिवानी बिस्किट को खिड़की से बाहर फेंक देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शिवानी अच्छी तरह डाइट फॉलो करने लगती है और कुछ दिनों में वो दुबली पतली होने लगती है। तभी एक दिन शोभना उससे कहती है, शिवानी, तुम्हारा वेट कम होने लगा है, लेकिन अब हम दोनों जिम भी करेंगे ताकि हमें रिजल्ट्स तेजी से मिले। ये सुनकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है। घर के सभी लोग शिवानी को दुबला पतला होते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। वैसे शिवानी, तुम्हारी कोशिश रंग जरूर लाएगी। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है। कुछ दिनों में शोभना की तरह शिवानी भी फिट हो जाती है। शाम को मोहल्ले में पार्टी थी। शिवानी और शोभना दोनों ही मैचिंग ब्लैक कलर का 1 पीस पहनकर तैयार होकर हॉल में आती हैं। सभी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। दोनों ही ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। अरे वाह शिवानी, तुम दोनों तो जुड़वा बहन लग रही हो आज। विशाल भैया, आज तारीफ करने का दिन आपका नहीं बल्कि आकाश भैया का है। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ हाँ, सचमुच शिवानी आज शोभना भाभी की तरह ही सुंदर लग रही है। तभी लोग पार्टी में जाते हैं। पार्टी में सभी लोग शिवानी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि अब शिवानी दुबली पतली और सुंदर लग रही थी। पार्टी में रिंकी और पम्मी भी आई हुई थी। तभी रिंकी पम्मी से कहती है, पम्मी, तू भी वही देख रही है ना जो मैं देख रही हूँ? हाँ यार, शिवानी तो दुबली पतली हो गई और अपनी जेठानी की तरह बहुत सुंदर लग रही है। आज पार्टी में सभी लोग शोभना के साथ साथ शिवानी को भी नोटिस कर रहे थे। ये देखकर शिवानी बहुत खुश हो रही थी। तभी रिया अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, आज तो हमारी दोनों ही भाभियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ बेटा, तू सच कहती है, मेरी दोनों बहुएं ही चांद का टुकड़ा हैं। इस तरह अब आनंदी भी दिल से अपनी दोनों बहुओं को अपना लेती है और सभी लोग साथ में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।